माता दी। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती में वर्णित पहला अध्याय बताने जा रही हूँ। पहला अध्याय प्रारंभ होता है। मेधा ऋषि राजा सुरथ और समाधि को भगवती की महिमा बताते हुए मधुकैटभ वध का प्रसंग सुनाना। मार्कंडेय जी कहते हैं कि सूर्य के पुत्र साविर्ण सूर्य की छाया से उत्पन्न जिनको आठवां मनु कहते हैं, उनकी उत्पत्ति सुनो। मैं विस्तार के साथ कहता हूँ। सूर्य का पुत्र भाग्यशाली सावर्णी महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर का स्वामी हुआ, वह सुनो। स्वराचित मनवंतर के मध्य सारे भूमंडल पर चैत्रवंशी सुरथ नामक राजा थे। ये अपनी प्रजा को पुत्रों के समान पालन करते थे। उसी समय अपनी प्रजा को पुत्र के समान पालन करते थे। उसी में काल विंध्यवासिनी राजा इनके शत्रु हुए। महाराजा सुरथ के साथ इनका युद्ध हुआ। राजा सुरथ के पास ऐसा सेना अधिक थी, किंतु फिर भी वे युद्ध में हार गए। अपने प्रबल शत्रुओं द्वारा हारा हुआ राजा वापस आकर अपने नगर में राज्य करने लगा। वहाँ भी उस दुर्बल राजा का खजाना व बल दुष्ट मंत्रियों ने हरण कर लिया। राजा से हटाए गए राजा सुरथ से शिकार के बहाने अकेले घोड़े पर चढ़कर वन को चले गए। उस वन में राजा के हिंसक पशुओं से भरपूर तथा शिष्यों से शोभायमान महर्षि मेधा का आश्रम देखा। महामुनि ने उसका यथोचित सत्कार किया। नगर की ममता के आकर्षण से राजा सोचने लगा कि मेरे पूर्वजों को पाला हुआ नगर मुझसे छीन लिया गया। दुष्ट प्रजा का धर्म पूर्वक पालन करते हैं या नहीं। मेरा बलवान हाथी शत्रुओं के चंगुल में फंसकर न जाने कैसे कष्ट भोग रहा होगा। जो प्रसन्नता भोजन तथा धन द्वारा मेरे अनुचर थे, वे अब दूसरों की सेवा करते होंगे। मेरा कष्ट से इकट्ठा किया गया धन अपव्ययी नौकरों द्वारा बेकार के कामों में खर्च होने से समाप्त हो गया होगा। इस तरह की चिंताएं राजा को सताने लगी। राजा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और पूछा, तुम कौन हो? आपके यहाँ आने का क्या कारण है? तुम शोक से दुखी दिखाई पड़ते हो। राजा के नर्म वचन सुनकर वैश्य विनय पूर्वक बोला, मैं धनिक कुल में उत्पन्न हुआ, मेरा नाम समाधि है। मैं दुष्चरित्र पुत्र और पुत्र वधुओं के ने धन के लोभ से मेरा धन छीनकर मुझे निकाल दिया, इसलिए मैं वन में चला आया हूँ। मेरे परिवार के आचरण व सुख दुख के विषय में अब तक कोई समाचार नहीं मिला। मेरे पुत्र सदाचार में रत हैं और यह दुराचार में लगे हैं, ये कुछ भी नहीं जानता हूँ। राजा बोला, जिन धन के लोभी पुत्र स्त्री आदि ने तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति अभी तक आपके हृदय में प्रेम क्यों है? वैश्य ने कहा, आपने जैसा कहा वैसा ही मेरे मन में भी आता है, फिर भी क्या करूं? मेरे हृदय में उन धन लोभियों के लिए निष्ठुरता नहीं आती। जिस परिवार ने अपने पिता तथा सर्वस्व को त्याग दिया, उसमें मेरा मन क्यों फंसा है? मैं जानता भी इस रहस्य को नहीं समझ पाता। उन दुराचारियों में मेरा मन फंसा है, पर क्या करूं? उन हृदयहीनों के लिए भी मेरा मन निष्ठुर नहीं होता। मार्कंडेय जी कहते हैं, हे विप्र, राजा और वैश्य दोनों ही मुनि के पास गए और नमस्कार करके दोनों बैठ गए। राजा बोला, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वह मुझे बताने की कृपा करें। मेरा मन वश में न होने से कष्ट होता है। छूटे हुए नौकर चाकर खजाने आदि की मुझे चिंता है, और यह जानते हुए भी वह मेरे नहीं हैं। एक अज्ञानी की तरह मुझे उनसे मोह है। और यह समाधि वैश्य भी पुत्र स्त्री आदि अपने परिवार द्वारा निकाला हुआ, किंतु इसका भी मन उन्हीं में फंसा है। इस तरह हम दोनों अत्यंत दुखी हैं। उनके दोषों को जानते हुए भी हम क्यों फंसे हैं? विवेकहीन पुरुषों जैसी मूढ़ता मुझ में तथा वैश्य में किस कारण है?
ऋषि बोले, जैसे विषय आते हैं वैसे ही समस्त प्राणियों को ज्ञान होता है। हे महाभाग, विषय सबके लिए अलग अलग है। कोई प्राणी दिन में अंधे हैं, कोई रात्रि में, और कुछ की दृष्टि दिन और रात्रि दोनों में एक है। ये सच है कि मनुष्य में ज्ञान प्रधान है, किंतु उसमें ही नहीं, पशु पक्षी भी ज्ञान रखते हैं। जो पक्षियों का ज्ञान है वही मनुष्यों का ज्ञान है, जो मनुष्यों को ज्ञान है वही पशु आदि में है। यह ज्ञान होने पर भी कि बच्चों का पेट भरने से हमारी भूख नहीं मिटेगी। इन पक्षियों को देखो कि अपने बच्चों को चोंच में मोहवश स्वयं क्षुधा में पीड़ित होते हुए भी अनाज के दाने डालते हैं। मनुष्य भी उपकार की आशा से पुत्रों का मोह करते हैं। क्या तुम यह नहीं देखते हो कि संसार पालक विष्णु की महामाया के प्रभाव से मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी मोह माया में फंसे रहते हैं? इसमें कुछ आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि जब पति भगवान विष्णु की योग निद्रा महामाया में संपूर्ण जगत मोहित है। ये चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली भगवती ज्ञानी पुरुषों के मन को भी मोह में फंसा देती है। यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप मुक्ति देने वाली भगवती है, जो प्रसन्न जो होकर वरदान देती है। वह भगवती संसार बंधन का कारण और सब ईश्वरों की स्वामिनी है। यह सुनकर राजा सुरथ ने पूछा, भगवान, आप जिसे महामाया कहते हैं वह भगवती कौन है? वह कैसे उत्पन्न हुई और उसके क्या कर्म हैं? हे ब्राह्मण, उसकी स्वरूप, उत्पत्ति और स्वभाव आपसे सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, हे वह भगवती नित्य जग मूर्ति है। यह संपूर्ण जगत उसी का बना हुआ है। फिर भी भक्तों के लिए हित के लिए अपने प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई है। वह मैं कहता हूँ, सुनो। जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए वह उत्पन्न हुई, तब नित्य होने पर भी वह उत्पन्ना कहलाती हैं। कल्प के अंत में जब जगत जलमय हो गया, विष्णु भगवान शेष शैया पर सोए तथा तब उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के दो भयानक असुर उत्पन्न होकर ब्रह्मा को मारने के लिए दौड़े। विष्णु भगवान की नाभि में फूले हुए कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा उन दोनों उग्र असुरों को देखकर और जनार्दन विष्णु को सोया हुआ जानकर उनके जगाने के लिए उनके नेत्रों में जो योग निद्रा, विश्वेश्वरी, जगदात्री, संसार की स्थिति और नाश करने वाली विष्णु भगवान की तेज की अनुपम शक्ति निद्रा रूपी भगवती की इस प्रकार स्तुति की। ब्रह्मा जी बोले, हे भगवती, तुम स्वधा और षष्ठकार रूपिणी हो, आप स्वर रूपिणी हो और अमृत रूप हो। नित्य अक्षरों में हास्य, दीर्घ और लुप्त स्वरूप स्थिति हो। आप नित्य अर्ध मात्रा में स्थित हैं, जिससे विशेषकर कोई उच्चारण नहीं कर सकता। वे आप ही हैं। आप सर्वोपरि माता हैं। आप ही सारे विश्व को धारण उत्पन्न करती हैं। आप ही पालन और नाश करने वाली हैं। रचना के समय सृष्टि रूपी तथा पालन के समय स्थिति रूपी और हे जगन्मात्रे, अंत में इस संसार को आप ही संहार करती हैं। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोहा, महादेवी, महासुरी हैं और सारे विश्व की सत्य, रज, तप, रूप, त्रिगुणमयी प्रकृति भी आप ही हैं। भीषण कालरात्रि, महारात्रि, मोहरात्रि आप ही हैं। आप ही ईश्वरी हैं। हीन और ज्ञान स्वरूप बुद्धि हैं।
लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा भी आप ही हैं। खड्ग, शूल, गदा और वज्र धारण करने वाली आप ही हैं। शंख, धनुष, बाण, मुशुंडी धारण कर रही हो। सौम्यतर हो, अर्थात सब वस्तुओं से बढ़कर सुंदरी हो। आप देवों में सर्वोपरि हो। हे अखिलात्मिके, संसार की सत असत वस्तु की शक्ति आप ही हो। और क्या स्तुति करें। अपने संसार निर्माता, पोषक और विनाशक भगवान विष्णु को भी निद्रा के वश में कर दिया है। इसलिए आपकी स्तुति करने में कौन समर्थ है। मुझे और विष्णु को अपने शरीर धारण कराया है, इसलिए आपकी स्तुति करने की किसकी सामर्थ्य है। हे देवी, आपके ऐसे उदय प्रभाव के द्वारा ही आपकी स्तुति होती है। हे देवी, आप इन मधुकैटभ असुरों को मोह के वश में करो और जगत के स्वामी विष्णु जी को जगा दो। इन राक्षसों को मारने के लिए उन्हें प्रेरित करो। ऋषि बोले, जब ब्रह्मा जी महाकाली तामसी देवी की ये स्तुति की, तब वह महामाया विष्णु भगवान को जगाने के लिए भगवान की छाती से निकलकर ब्रह्मा जी के मुख के सामने खड़ी हो गई और योग निद्रा से मुक्त होकर भगवान विष्णु उठ बैठे। विष्णु भगवान उन दोनों मधुकैटभ को देखकर उन दोनों से युद्ध करने लगे। इस प्रकार उन राक्षसों ने भगवान विष्णु का 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। इसके बाद बल से उत्पन्न मधुकैटभ महामाया से मोहित होकर विष्णु जी से बोले कि वर मांगो। भगवान बोले, यदि तुम मुझसे संतुष्ट हो तो तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ, यही मेरा वर है। ऋषि बोले, हे राजन, जब वे दोनों वचनबद्ध हो गए तो सारे संसार को जल में देखकर उन दोनों ने कमल नेत्र भगवान से कहा, जहाँ भूमि जल में ना हो वहाँ हमको मारो। विष्णु भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। कहकर जंघा पर दोनों के सिर रखकर चक्र से काट दिए। इस देवी का और प्रभाव सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ। इति श्री मार्कंड पुराण के देवी महात्म्य में मधुकैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त होता है। जय शेरोवाली माता की जय, वैष्णो माता की जय, जय माता के 9 रूपों की जय। जय माता दी।